वेलकम। आज का अपना टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। मेरा नाम है प्रशांत कुमार। चलिए आइए चलते हैं। व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? अ मेथड फॉर एनालाइजिंग अ बिजनेस इज इट्स resources and environment often used as part of strategic plans. Look at internal strengths, internal weakness, opportunities in the external environment, threats in the external environments. तो ये एक मेथड होता है एनालाइज करने का, बिजनेस को एनालाइज करने का, जिसके अंतर्गत हम संसाधनों का और उसके वातावरण का एनालाइज करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के उपयोग से एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तैयार की जाती है। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तैयार की जाती है जो कि आंतरिक कमजोरी, बाहरी वातावरण में खतरे आदि को ध्यान में रखकर इसका एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तैयार किया जाता है। जो आंतरिक और इंटरनल जो आपके वीकनेस हैं, थ्रेट्स हैं, इन सबको ध्यान में रखा जाता है स्वॉट एनालिसिस में। स्वॉट एनालिसिस एक व्यक्ति का भी किया जा सकता है। वो कब किया जा सकता है? जब उसको अपना कैरियर चूज़ करना हो तो हम उसका स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके हम एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में 4 वर्ड से मिलके बना गया है ये स्वॉट जो है। आइए देखिए स्क्रीन पे। एस से होता है स्ट्रेंथ, जो आपके अंदर या फिर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है, वो जिसके कारण कोई बिजनेस मजबूत बनता है, वो स्ट्रेंथ होता है। और डब्ल्यू से है आपका वीकनेस, कि उसमें कौन कौन सी वीकनेस हैं, क्या वीकनेस है उस बिजनेस के अंतर्गत। अपॉर्चुनिटीज़, उस बिजनेस को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और उनको थ्रेट्स क्या क्या मिल रहे हैं, इन सभी को एनालाइज करना, यह कहलाता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एम टू डिस्कवर, क्या है इसका एम? डिस्कवर करना व्हाट इज़ द बिजनेस डस बेटर देन, अभी कैसा बिजनेस है उसको कैसा और बेटर बना सकते हैं, ये हम डिस्कवर कर सकते हैं। व्हाट कॉम्पिटिटर्स डू बेटर, ओके। हाउ अ बिजनेस शुड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बिजनेस होता है वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कैसा चेंजेस करता है, इसका हम डिस्कवर कर सकते हैं। ये जो है स्वॉट मैट्रिक्स है। अब स्वॉट मैट्रिक्स में क्या है, ऊपर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर, नीचे है आपका इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो आपके इंटरनल फैक्टर हैं वो सभी क्या होंगे, ये दोनों होंगे, स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस, क्योंकि ये आपके अंदर पाए जाते हैं। या फिर किसी मैं आदमी को लेके चलूँ तो ये किसी आदमी के अंदर पाए जाते हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सभी किसी आदमी के अंतर्गत पाए जाते हैं। या फिर किसी बिजनेस के ये इनर होते हैं, आंतरिक होते हैं, आंतरिक फैक्टर, इंटरनल फैक्टर होते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और थ्रेट्स आएगा। आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, ये सभी क्या है, बाहरी कारक हैं आपके बिजनेस के। या फिर आपके एक इंडिविजुअल आदमी को लूँ तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट जो है वो बाहरी फैक्टर होते हैं। इसके बाद है पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर में क्या आएगा, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़। वो क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस को मजबूत बनाते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपके बिजनेस को। इसके बाद है नेगेटिव फैक्टर। नेगेटिव फैक्टर क्या है, वीकनेस, थ्रेट्स। इन दोनों से आपके बिजनेस को क्या होता है, हमेशा नुकसान पहुंचता है, हमेशा नुकसान पहुंचता है इससे। चलिए आगे चलते हैं।
इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फैक्टर जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया वो बस यही बता रहा है यहाँ पे। हाउ डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होता क्या है? जनरल वे में स्ट्रेंथ वह होता है जो बिजनेस को मजबूती प्रदान करता है। किसी आदमी के ऊपर लेके चलूँ तो उसके स्ट्रेंथ बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। उसका कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, उसका राइटिंग स्किल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बिजनेस के अंतर्गत क्या क्या होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ आर थिंग्स अ बिजनेस इज गुड एट अ कैरेक्टरिस्टिक गिविंग एट एन इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़। ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ होते हैं, उसके अंदर कैरेक्टराइज होते हैं स्ट्रेंथ जो होते हैं, जो बिजनेस को महत्वपूर्ण क्षमता देते हैं, एक एक कैपेबिलिटीज़ देते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं? किसी भी व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। ये सारे होते हैं स्ट्रेंथ। प्रोवाइड अ क्लियर एडवांटेज ओवर रिवेल्स। ये क्या करते हैं? क्लियर एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज एंड रिसोर्सेस दैट विल हेल्प द बिजनेस अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं की उपस्थिति में ये क्या होते हैं? ये एक विशिष्ट दक्षता व संसाधन होते हैं। ये जो स्ट्रेंथ होते हैं आपके, एक विशिष्ट दक्षता और संसाधन होते हैं जो व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी बिजनेस का एक हेल्प करते हैं। ठीक है, जो व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी बिजनेस का ये मदद करते हैं। स्ट्रेंथ हेल्प टू बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सर्व एज कॉर्नस्टोन ऑफ स्ट्रेटजीज। ये क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बोल रहा है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बोलते हैं, ये बनाते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाते हैं। और रणनीति की आधारशिलता बनाने में भी ये क्या अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ शुड बी प्रोटेक्टेड एंड बिल्ड अपॉन सम पॉसिबल वीकनेस। जो स्ट्रेंथ होते हैं उसमें पॉसिबल वीकनेस से ये क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है। जो पॉसिबल वीकनेस होते हैं, जो आपके पॉसिबल कमी आ सकती है, उनसे क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, बिल्ड करता है बिजनेस को। स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकते हैं? मार्केट शेयर, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, हाई क्वालिटी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, ब्रांड रेपुटेशन, प्रोटेक्टेड आईपी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एम्प्लॉय स्किल, हाई प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारे आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में। व्हाट डू वी मीन बाय वीकनेस? वीकनेस क्या हो सकता है? किसी भी बिजनेस में जो कमी होती है, आपकी स्ट्रेंथ के अलावा जो कमी होती है, स्ट्रेंथ आपको बोल्ड बनाते हैं, लेकिन जो आपको जो हार्म पहुंचाता है या कमी करता है आपके बिजनेस में, वो सारे क्या होंगे? वीकनेस होंगे। अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज थिंग द बिजनेस लैक और डस पुअरली। जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज के सोर्स होते हैं, व्यापार में कमी या ये क्या करते हैं? खराबी लाते हैं। प्लेस द बिजनेस एट डिसएडवांटेज में हाइंडर और कंस्ट्रेन द बिजनेस इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें ये क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? ये हाँ, आपके जो बिजनेस में क्या करते हैं? ये बाधा डालते हैं। मैनेजमेंट शुड सीक वेज टू रिड्यूस और एलिमिनेट वीकनेस बिफोर दे आर एक्सप्लॉयटेड फर्दर बाय द कंपटीशन। ये हमको क्या करना चाहिए? हम जब कॉम्पिटिटिव जो हमारा कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हम जब कदम रखते हैं, उससे पहले मैनेजमेंट की सारी वीकनेस को, आपके जो मैनेजमेंट होते हैं उसको सारी वीकनेस को समाप्त करना चाहिए। उसके बाद हम क्या किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी हम इन्वायरमेंट में, मार्केट इन्वायरमेंट में क्या है, कदम रख सकते हैं।
इसको बिना सुधारे हम जब कदम रखेंगे तो ये सब हमारे वीकनेस हो जाएंगे। वीकनेस शुड बी सीन एज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है वहाँ पे वीकनेस ज़रूर होता है। वीकनेस क्या हो सकते हैं? लो मार्केट से, इनसफिशिएंट प्लांट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर क्वालिटी, लैक ऑफ इनोवेशन, अ वीक ब्रांड नेम, हाई कॉस्ट, कैश फ्लो प्रॉब्लम, इनडिफरेंशिएट प्रोडक्ट, इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी प्रॉब्लम, लो प्रोडक्टिविटी, स्किल गैप, डीमोटिवेटेड स्टाफ, ये सारे आपके वीकनेस कहलाएंगे आपके बिजनेस के। अपॉर्चुनिटी क्या है? एन अपॉर्चुनिटी इन एनी फीचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच क्रिएट पॉजिटिव पोटेंशियल फॉर द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल होते हैं, जो क्या करते हैं? मदद करते हैं किसी भी हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट हैं, उसको अचीव करने के लिए। इसीलिए ये क्या है? पॉजिटिव फैक्टर में आया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव फैक्टर में इसी कारण आया था, स्ट्रेंथ और आपके अपॉर्चुनिटीज़। Opportunities are some possible threats, new market entrants, change to customer taste or needs, demographic change, consolidation among buyers, new regulation, economic downturn, rise of low cost, production abroad, higher input price, new substitute products, competitive price pressure, ये सारे आपके opportunities कहलाएंगे। यहाँ पे मैच एंड कन्वर्ट ऐसा क्यों दिया गया है? स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है? वीकनेस में चेंज करना, सॉरी वीकनेस को हमको स्ट्रेंथ में चेंज करना, कन्वर्ट करना। जो आपकी वीकनेस होते हैं वो आपके व्यापार में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके आदमी के हिसाब से लूँ या फिर बिजनेस के हिसाब से लूँ, तो वो क्या करते हैं? कमी करते हैं, आपको हार्म पहुंचाते हैं। तो उनको आप वीकनेस को कम करके आप उसको स्ट्रेंथ बना सकते हो। स्ट्रेंथ आपका बनेगा तब आप क्या कर सकते हो? उसको अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर सकते हो। ये सभी कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ दिया गया है। वीकनेस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वीकनेस को स्ट्रेंथ में? वीकनेस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्किल गैप, ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, पुअर क्वालिटी, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, पॉसिबल रिस्पॉन्स, एक्वायर कॉम्पिटिटर विथ लीडिंग टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड मोर इफेक्टिव रिक्वायरमेंट, डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय एंटरिंग न्यू मार्केट, एश्योरेंस एग्जामिन पोटेंशियल फॉर आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग। तो ये सारे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रेंथ को, ये दिया गया है। थ्रेट रिफर टू फैक्टर दैट हैव पोटेंशियल टू हार्म एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी क्षमता को क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? थ्रेट्स कहलाएंगे। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल इशू, लॉ एंड रेगुलेशन, ब्रॉड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, लीगल लियाबिलिटीज, साइबर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिस्क, डाटा ब्रांचेस, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, इन्फ्लेशन, ये सारे आपके थ्रेट्स होंगे। चलो मैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोग को। आप लोग जानते हो नोकिया कंपनी को। नोकिया कंपनी जब एंड्रॉयड आया था तब क्या था? नोकिया इसको थ्रेट समझने लग गया। लेकिन जो बाकी जो मोबाइल कंपनियां थी, जैसे कि माइक्रोमैक्स, सैमसंग और दुनियादारी जो भी हैं, वो सभी ये इसको अपॉर्चुनिटीज समझने लगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये समझा ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी या फिर थ्रेट्स बनेगी। तो ये सोचा है कि ये मेरे थ्रेट्स बन सकती है, तो इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। आपका जो नोकिया है वो चला गया माइक्रोसॉफ्ट की ओर। माइक्रोसॉफ्ट, तो ये चला गया माइक्रोसॉफ्ट की ओर। ये सोचा ये मेरा अपॉर्चुनिटीज़ बनेगा, ये मुझे सफल दिलाएगा, लेकिन ये बना इसका थ्रेट्स। जब वो एंड्रॉयड ले लेता, एंड्रॉयड को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मिला लेता, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है थ्रेट्स और आपका अपॉर्चुनिटी है उसका।
चलिए यहाँ पे आपका स्वॉट एनालिसिस ख़त्म होता है। थैंक यू।